नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि आने की तारीख तय, जल्द होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब लेकर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं किया जाएगा। तो सरकार के पास आगे क्या विकल्प है, आगे से किस प्रकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में हम आपको सब बताते हैं। दोस्तों, वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 साल में होता है। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू किया गया। इसकी तैयारी 2013 से ही हो गई थी। 25 सितंबर 2013 को 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इस वेतन आयोग में लगभग 54% सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कमेटी का गठन नहीं किया गया। यदि 2026 में वेतन आयोग का लाभ देने की मंशा होती तो कमेटी का गठन अब तक किया जा सकता, क्योंकि इसकी तैयारी काफ़ी पहले से करनी होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाएगी तो किस प्रकार कर्मचारी और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में 2 फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया था। इस फॉर्मूले को एकॉर्ड फॉर्मूले के नाम दिया गया। वही दूसरा फॉर्मूला परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट स्कीम के नाम से दिया गया। 8वां वेतन आयोग को लेकर संसद में भी बयान आया था कि केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन देने पर विचार कर रही है। सरकारी कर्मचारी का मतलब बेफिक्री की नौकरी तो है नहीं। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के बाद खुश कर भी सकती है। दोस्तों, सरकार परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट स्कीम की तैयारी करती ही दिख रही है, क्योंकि सरकार एक तय सीमा तक डीए में बढ़ोतरी के बाद ऑटोमेटिक पे रिवीजन का ड्राफ्ट तैयार करने की तैयारी कर रही है, ताकि समय समय पर पे मैट्रिक्स के आधार पर अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। फिलहाल यदि केंद्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट स्कीम पर आगे काम करती है तो इस दायरे में केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। केंद्र सरकार के अनुसार इसका फायदा है कि छोटे पद के कर्मचारी के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी करना। आपको बता दें कि मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर में ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर हम एक्योर्ड फॉर्मूले की बात करें तो इसको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे सरकारी कामकाज में बढ़ोतरी आएगी। मेहनती और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। लंबित फाइलों को तेज़ी से बढ़ोतरी मिलेगी। काम में बहाने बनाने वाले कर्मचारियों की पहचान हो जाएगी। जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफ़ी से आने का चलन कम होगा। साथ ही इससे लापरवाही करने वाले कर्मचारियों की भी पहचान होगी। हालांकि केंद्र सरकार के पूर्व नौकरशाहों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेताओं का मानना है कि सरकार द्वारा संसद में 8वें वेतन आयोग के संबंध में दिया गया बयान एक तकनीकी बयान पर है। इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि सरकार 8वां वेतन आयोग के स्थान पर नए फॉर्मूले पर विचार करेगी या फिर 8वां वेतन आयोग ही लागू करेगी। इसकी तैयारी के लिए अभी काफ़ी समय शेष है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2024 के अंत तक 8वां वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।